कुछ लोगों को पेट की समस्या बनी रहती है, इसके लिए वो तरह तरह की दवाइयां लेते हैं, तरह तरह का इलाज कराते हैं, फिर भी आराम नहीं आता। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को इस तरह की समस्या है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी आईबीएस जिसको हम कहते हैं। आईबीएस में जनरली जो मरीज होते हैं वो बहुत परेशान होते हैं। मैं हूँ डॉक्टर अकील अहमद, आयुर्वेदा कंसल्टेंट। आईबीएस की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि ये सिंड्रोम है, ये कोई डिजीज नहीं है, सिंड्रोम है। इसमें बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। जनरली जो मरीज परेशान होता है वो दो सिम्टम्स जो होते हैं उसको लेके ज्यादा परेशान होता है। इसमें बॉयल मूवमेंट को लेके यानी स्टूल को लेके दो तरह के लक्षण खास होते हैं। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनको खाना खाते ही इमीडिएट, जैसे कुछ खाया और इमीडिएट टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है, और साथ साथ उनको क्या होता है 6 या 7 बार लेटरिन जाना होता है। इससे वो काफी परेशान होते हैं। दूसरे वो मरीज होते हैं जिनको 2 या 3 बार लेटरिन जाना पड़ता है लेकिन उनका पेट साफ नहीं होता, इससे वो काफी परेशान रहते हैं। तो जिनको 2 या 3 बार लेटरिन जाना होता है फिर भी उनका पेट साफ नहीं होता, तो ये समझते हैं कि अगर कोई ऐसी दवा हो या ऐसा इलाज हो कि मेरा पेट साफ हो जाए तो उनकी समस्या समाप्त हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पेट साफ हो जाना ये एक अलग बात है, और पेट साफ करने के लिए तरह तरह की दवाइयां लेते हैं, लैक्सेटिव लेते हैं। हाँ, इससे उनको सिम्टोमेटिक रिलीफ तो मिल जाता है, उस दिन की उनकी दिनचर्या सही हो जाती है, लेकिन ऐसी दवाइयों से धीरे धीरे आंतें और कमजोर होती जाती हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम ही पूरा वीक होता चला जाता है और अंदर अंदर बीमारी बढ़ती चली जाती है। दरअसल ये आईबीएस जो है ये ब्रेन और गट रिलेशन है इसका। ये सिर्फ पेट की परेशानी नहीं है बल्कि इसका माइंड से भी प्रॉपर रिलेशन है। तो इसमें आंतें कमजोर होती हैं और आंतों को ताकत देने की दवा दी जाती है जो इसका सही इलाज है। लेकिन अगर बार बार हम ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे पेट साफ करना हो तो वो बजाय आंतों को मजबूत करने के और भी कमजोर करने लगती हैं। दूसरी कंडीशन जिसमें मरीज को खाने के तुरंत बाद जाना पड़ता है, ये 6, 7 या 8 बार जाना पड़ता है, तो वैसे मरीज ये समझते हैं कि फ्रीक्वेंसी स्टूल की अगर कम हो जाए यानी नंबर ऑफ स्टूल उनका कम हो जाए तो उनकी समस्या समाप्त हो जाएगी। तो इसके लिए ऐसी दवाइयां लेते हैं जिससे मोशन कम से कम जाना पड़े। कई बार उनको फायदा भी होता है, लेकिन ये सिम्टोमेटिक रिलीफ है। इससे परेशानी कुछ दिनों के लिए तो कम हो जाती है लेकिन फिर बार बार होने लगती है। आप ये समझ लें कि ऐसी बीमारी नहीं कि इसका इलाज नहीं किया जा सकता है, इसका इलाज किया जा सकता है। इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट आयुर्वेदा में है, लेकिन सिम्टोमेटिक रिलीफ के चक्कर में मरीज जगह जगह का चक्कर लगाते हैं और ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं जिससे उनको सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता है, तो उसको बार बार खाने लगते हैं और बीमारी को अंदर अंदर बढ़ाने लगते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप किसी क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर से प्रॉपर कंसल्ट करें। वो आपकी प्रकृति विकृति को देखते हुए और उसके अनुसार आपका ट्रीटमेंट करेगा। इसमें आपका एक ट्रीटमेंट प्लान होता है। ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ दवाइयां हमने 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने के लिए ले ली और हमारी बीमारी ठीक हो गई, बल्कि प्रॉपर इसमें एक प्लान बनाया जाता है कि पहले क्या करना है। सबसे पहले हम जो डाइजेशन है उसको इम्प्रूव करने की मेडिसिन देते हैं। अगर बॉडी में टॉक्सिन है तो उसको निकालने की दवा देते हैं। तो इस तरह प्रॉपर प्लान होता है कैसे क्या करना है, पहले कौन सी दवा देनी है, फिर उसके बाद जब उसमें इंप्रूवमेंट होता है तो फिर दूसरी कौन सी दवा देनी है, फिर तीसरे स्टेज में कौन सी दवा देनी है। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है, ट्रीटमेंट की एक लंबी प्रक्रिया है। अगर साथ में अपनी दिनचर्या को सही करें, जैसे फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है, मॉर्निंग वॉक करना, थोड़ा एक्सरसाइज करना, साथ ही खान पान का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि मरीज अलग अलग होते हैं। अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो गृहिणी रोग से इसको हम लोग कोरिलेट करते हैं, क्योंकि आईबीएस नाम का कोई रोग आयुर्वेद में नहीं है, लेकिन हम लोग कोरिलेट करते हैं गृहिणी रोग से। काफी हद तक इसके लक्षण मिलते जुलते हैं। तो उसमें क्या होता है, वातज भी होता है, पित्तज भी होता है, कफज भी होता है, सन्निपातज भी होता है। इसके अलावा मिक्स भी फीचर्स आते हैं इसके। तो अब मरीज की प्रकृति किस तरह की है, इसकी विकृति किस तरह की है, उसके अनुसार उसका डाइट प्लान बनाया जाता है कि आपको ये चीजें खानी है, ये चीजें नहीं खानी है। ऐसा नहीं कि हमने
कुछ एक बातें आपको बता दी तो सबके लिए फायदेमंद हो। मरीज किस तरह का है, उसको किन चीजों से नुकसान होता है, उसके अनुसार एक डाइट प्लान बनाना होता है। साथ ही कुछ चीजें हैं जो अगर आप अपनी जिंदगी में शामिल कर लें, अपने रूटीन में शामिल कर लें, तो उससे आपको राहत मिल सकती है। इसमें छाछ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। आप ताजा दही लें और दही में पानी मिक्स करके उसको अच्छी तरह मथ लें और उसमें जो है जीरे का पाउडर, सौंठ का पाउडर और उसमें सेंधा नमक डाल के उसको मिक्स करके खाने के पहले, खाने के बीच, खाने के बाद भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तक्र जो है ये काफी फायदेमंद है पेट के रोगियों के लिए, खासकर आईबीएस वालों के लिए। दूसरा ये है कि इसमें खाना जो लेना है वो हल्का और सुपाच्य लेना है। ऐसा खाना खाना है जो आसानी से पच जाए। ऐसा गरिष्ठ भोजन, बहुत ज्यादा तली भुनी चीजें या जिसको पचने में दिक्कत होती है, ऐसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करें, नहीं तो इससे बजाय परेशानी घटने के बढ़ सकती है। कई बार क्या होता है कि ऐसे मरीज को वीकनेस महसूस होती है, थकान है, कमजोरी है, चूंकि उनको जो परेशानी जो होती है, मैंने पहले बताया, तन और मन से जुड़ी हुई होती है, तो इनकी नींद भी अच्छी नहीं होती, कई बार स्ट्रेस लेवल काफी बढ़ा हुआ होता है। इसके अलावा पेट की परेशानी होने की वजह से, प्रॉपर डाइजेशन नहीं होने की वजह से न्यूट्रिशन उनको प्रॉपर नहीं मिलता, जिसकी वजह से थकान महसूस करते हैं। तो कई बार कुछ ऐसी चीजें लेते हैं, मुकव्वी या ड्राई फ्रूट्स वगैरह, या ऐसी चीजें लेते हैं जो ताकतवर होती है, तो ऐसी चीजें पचने में मुश्किल होती हैं। तो उससे क्या होता है कि डाइजेशन पर एक ओवरलोड पड़ता है और बजाय बीमारी घटने के और बढ़ने लगती है। तो इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपको या आपकी फैमिली में किसी को इस तरह की परेशानी है, तो जो सावधानियां मैंने कही हैं, उन सावधानियों को बरतें। साथ में प्रॉपर कंसल्टेशन जरूरी है डॉक्टर से, और जो डॉक्टर कहे उसके अनुसार अपनी दिनचर्या को बदलें, खाने पीने का प्रॉपर ध्यान रखें। इस बीमारी से आपको राहत मिल सकती है।